वेलकम टू टारगेट यूपीएससी विथ निशांत। अपने इस वीडियो में आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत मार्गदर्शक मूल्यवान टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हूं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और नए नए आइडियाज, नई नई जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहें। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज मेरा संबोधन उन साथियों को है जो भी कॉलेज में हैं या 12th पास आउट हुए हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जो कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं और सिविल सेवाओं में करियर बनाने का उनका उद्देश्य है, या तो वे तैयारी शुरू कर चुके हैं या तैयारी को लेकर पशुपेश में हैं कि कैसे तैयारी शुरू करें, प्रॉपर दिशा में कैसे आगे बढ़ें ताकि मंजिल तक बिना भटकते हुए पहुंच सकें। तो शुरू में जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। तो मेरा अब तक का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कुछ सलाह आपको दूंगा नए छात्रों को। तो जो छात्र 2023 या 24 में या 25 में एग्जाम देना चाहते हैं उनकी क्या रणनीति हो, इस विषय पर आज हम कुछ बातचीत करेंगे। तो जो बच्चे 23 या 24 में देना चाहते हैं उनके लिए भी काफी समय है और उनको सबसे पहले तैयारी के बारे में जानने से पहले, कुछ सोचने से पहले कुछ निर्णय लेने चाहिए। और आपका निर्णय यह है कि आपने सिविल सेवाओं में आने का जो मन बनाया है वो उसकी वजह क्या है, आप किस वजहों से सिविल सेवाओं में जाना चाहते हैं। क्या आपका ये जो निर्णय है वो आपका है या आप पर थोपा गया है? अगर ये निर्णय आपका है और आप अपने साथियों से या घर वालों के प्रभाव में आकर अचानक से निर्णय नहीं लिए हैं, वेल प्लान्ड आपका खुद का ये निर्णय है, तो स्वागत है आपका। और इसके बाद दूसरी बात की इस परीक्षाओं में आपको कम से कम 1.5 से 2 वर्ष लग ही जाएंगे। तो क्या आप में इतना धैर्य है कि आप अपना 2 से 3 वर्ष या 1.5 से 2 वर्ष, कभी कभी आपके मन मुताबिक चीजें नहीं होंगी तो आपका समय ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि 2 से 3 साल आपका इसमें लग ही जाता है तैयारी में। तो क्या आप उतना समय दे पाएंगे, आप उतना धैर्य रख पाएंगे? अगर आप में उतना धैर्य भी है और सिविल सेवाओं में आपके जाने का निर्णय आपका खुद का है, आपकी रुचि है इन सब कामों में, तो फिर आपका निर्णय उचित है और आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको शुरू करना है एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी की आप मार्केट से कक्षा 6 से और 12 तक की राजनीति विज्ञान की, इतिहास की, भूगोल की और अर्थशास्त्र की 4 सब्जेक्ट की पुस्तक आप खरीद कर लाएं और पढ़ना शुरू करें। कक्षा 6 से आप पढ़ेंगे जब, तो आप एनसीईआरटी जो कक्षा 6 की है वो कक्षा 6 के छात्र के लिए लिखी गई है। तो अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का नहीं है या ह्यूमैनिटीज का है भी, तो आपको एक बेसिक लेवल से एनसीईआरटी आपको बताती हुई चलती है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। किस्सों कहानियों के माध्यम से उसमें समझाया गया है, तो आपको रुचिकर भी लगेगा पढ़ने में। तो जब आप एनसीईआरटी 6 से लेकर 9 तक 10 तक कंप्लीट करेंगे तो आपको थोड़ी सी समझ होती जाएगी और 11वीं 12वीं तक आप जब पहुंचेंगे तो थोड़ा मैच्योरिटी भी आ जाएगी पढ़ने की और समझने की। तो जब आप 6 से और 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लें सभी सब्जेक्ट की चारों, इसके बाद उसको फिर से रिवाइज करें, क्योंकि पहली बार में जरूरी नहीं है आपको समझ में आ जाए। तो पहली बार में अगर आपको समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, समझ लें। इसके बाद दूसरा स्तर हो कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो आप पुराने वर्ष के जो यूपीएससी के पेपर्स हैं आप उसको देखें। क्या आप उसको समझ पाने की स्थिति में हैं, उसके प्रश्नों को समझ पा रहे हैं या हल कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत? अगर आपसे एक भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं, लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत एनसीईआरटी जो पढ़े उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो आप सही दिशा में हैं। इसके बाद फिर आप एडवांस बुक की ओर रुख कर सकते हैं। तो एडवांस बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे कवर करें, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आप एडवांस बुक पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हर सब्जेक्ट के मैंने बनाए हुए हैं, आप उसको देख के वहां से आप कवर कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक पर जो नहीं बनाया है मैंने उस पर मैं बना दूंगा। और कौन से सोर्स हूं, क्या एडवांस बुक पढ़ा जाए, उस पर भी मैंने एक वीडियो लिया है पाठ्य सामग्री पर, उसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप एनसीईआरटी के साथ एडवांस बुक की तैयारी शुरू करके और अपने टारगेट पर नजर जमाए रहिए, पढ़ते रहिए। और आपको धैर्य रखने की जरूरत है, इस एग्जाम में आपकी निरंतरता की जरूरत है। तो आप एक टाइम टेबल बना के पढ़िए, अपने आप को टारगेट देके पढ़िए। जब आप कहीं जाते हैं तो आप उसका टारगेट बनाते हैं कि हमको यहाँ जाना है, मैप
आप लेते हैं या आपको जहां जाना होता है अगर आपको पता है और रास्ता पता है तो आप जाते हैं। तो इसी तरह पढ़ाई में भी आपको रास्ता पता होना चाहिए, टारगेट आपको पता होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आज हमको ये खत्म करना है। दिशाहीन तैयारी ना करें, टारगेट बना के तैयारी करें कि कौन सी सब्जेक्ट कब तक खत्म कर देना है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है जब से आप शुरू करना चाह रहे हैं और जब आप एग्जाम देंगे उसके बीच साल भर का या जितने भी 1.5 साल का समय है या किसी के पास कम समय 8-9 महीने का समय है। तो जब आप टारगेट बनाएंगे तभी सब सब्जेक्ट को खत्म कर पाएंगे। तो आपको जरूरी है कि आप अपनी सारी जीएस की जितनी भी सब्जेक्ट है उसको आप खत्म करें, साथ ही साथ ऑप्शनल को भी आप खत्म कर लें और प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले आप जीएस मेंस और ऑप्शनल को खत्म कर दें, निबंध पर थोड़ा बहुत काम कर लें और इसके बाद जब आपको जिस वर्ष प्रीलिम्स देना है उस पर प्रीलिम्स पर डेडिकेटेड होकर तैयारी करें। तो 3 फार्मूले हैं जो जरूरी है आपके एग्जाम में। सबसे पहले मैंने बताया एनसीईआरटी से शुरू करें, फिर एडवांस बुक की ओर रुख करें और एनसीईआरटी कई बार पढ़ें। इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप सॉल्व करते जाएं। जो टॉपिक पढ़े आप जो सब्जेक्ट खत्म करें उस पर प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है और क्या हम उन प्रश्नों को हल कर पाने की स्थिति में हैं। अगर हल कर पा रहे हैं तो ठीक है, आपकी तैयारी सही दिशा में हो रही है। अगर हल नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तथ्य भूल जा रहे हैं, आप विश्लेषित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से आप सोर्स को पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, धीरे धीरे प्रश्न आपकी पकड़ में आने लगेंगे और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 बातें बताई कि एनसीईआरटी से शुरू करना है आपको और एक टारगेट बना के तैयारी करनी है। जब आप टारगेट बना के तैयारी करेंगे तो आपके साथ ये होगा कि आप दिशाहीन नहीं होंगे, भ्रमित नहीं होंगे और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपको ये तैयारी बोझ की तरह नहीं लगेगी, इंजॉय करते हुए आप तैयारी करेंगे। और अगर आपके साथ ऐसी समस्या आ रही है कि पढ़ाई नहीं हो रही है तो छोटे टारगेट बनाएं, 4 ही घंटे डेली से शुरू करें, लेकिन छोटे टारगेट से शुरू करें और बड़े टारगेट की तरफ बढ़ें। तो आज के वीडियो में मैं उन स्टूडेंट को जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनको यही कहूंगा कि आप इस वीडियो से जो सीखें इसके बाद मेरे अन्य वीडियोस को आप देख सकते हैं। सामग्री के लिए मैंने ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं और अपनी तैयारी क्रम से बढ़ाते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। और हो सके तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू कर दीजिए और समसामयिक घटनाओं पर नजर रखिए, हमारे राष्ट्र में, समाज में, देश में क्या हो रहा है, जिससे आप अवेयर रहेंगे और यूपीएससी के एग्जाम में आपके काम भी आएगा ये। तो मित्रों, ये रही हमारी यूपीएससी की तैयारी करने की, शुरू करने की रणनीति। अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।